ओके गाइस, तुम देख रहे हो एनिमी डिकोड चैनल और आज हम कवर करने वाले हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड पार्टी ऑफ नन का एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नाइट स्काई के शूट से, जहां से सीन शिफ्ट होता है सिल्वर रेबिट के हेडक्वार्टर पर। यहाँ ओरन की मुलाकात होती है वाइन से, जो कि गिल लीडर का हेड है। वाइन से मिलकर ओरन काफी सम्मानित फील करता है। वाइन्स ऑलरेडी जानता है कि ओरन हीरो पार्टी छोड़ चुका है। ओरन उसे टीचिंग एक्सपेडिशन के बारे में डिटेल में पूछता है। वाइन्स कहता है कि बेटर होगा अगर सलमा उसको पूरा एक्सप्लेन करे। सलमा बताती है कि उनका प्लान है 3 दिन के अंदर ग्रेट डंजन के फ्लोर 1 से फ्लोर 51 तक रीच करना। पहले दिन वो लोग फ्लोर 21 तक जाएंगे, फिर धीरे धीरे तीसरे दिन तक 51 फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगला सीन सिर्फ वाइन्स और सलमा का होता है। वाइन्स बोलता है कि ओरन का चले जाने से हीरो पार्टी को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। सलमा भी एग्री करती है और कहती है कि ओरन का सपोर्ट मैजिक के बिना हीरो पार्टी इतना स्ट्रॉन्ग का भी नहीं बन पाती। वैसे देखा जाए तो ओरन का रो मैजिक उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन उसकी कास्टिंग स्पीड काफी इंसेन है। साथ ही वो अपने खुद के बनाए हुए स्पेल भी यूज करता है। मतलब एक मैजिशियन के अंदर जो स्किल होनी चाहिए वो सब उसके पास है। उसके बिना हीरो पार्टी क्लियरली वीक हो जाएगी। सलमा ये भी मेंशन करती है कि जनरली मैजिशियन को उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, लेकिन उसके केस में वो ऑलरेडी फेमस है, इसलिए उसकी काफी तारीफ होती है। इसी वजह से ओरन कभी प्रॉपर्ली साइन नहीं कर पाया। ये सब बातें तब की हो रही होती है जब ओरन वहाँ प्रेजेंट नहीं था। फिर सीन वापस तीनों के पास शिफ्ट होता है। ओरन जल्दी समझ जाता है कि मिशन का स्ट्रक्चर क्या है। 10 पार्टिसिपेंट फ्रंट लाइन में मॉन्स्टर हैंडल करेगी और 5 स्क्वाड मेंबर बैकअप के लिए रहेंगे। सलमा इम्प्रेस हो जाती है कि ओरन ने इतनी जल्दी समझ लिया। तब ओरन एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाती है, सिर्फ 5 स्क्वाड ही क्यों? अगर मिशन इतना क्रिटिकल है तो ए रैंक मेंबर को भी इंक्लूड करना चाहिए था, न्यू बॉयज को सपोर्ट करने के लिए। सुनकर सलमा थोड़ी अनईजी हो जाती है। ये कहती है कि प्रेशर ही उन्हें फास्ट ग्रो करने में हेल्प करेगा। ओरन समझ जाता है कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वाइन्स उसे डील बताते हैं, 2 गोल्ड कॉइन एडवांस में और कंप्लीट होने के बाद 10 और। ओरन को ये रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन सलमा कहती है कि वो डिजर्व करता है। ओरन मान जाता है और नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन डंजन एंट्रेंस के पास काफी नए एडवेंचर जमा होते हैं। यहाँ सलमा और सोफिया भी आती है। ओरन नोटिस करता है कि सोफिया का आउटफिट आज थोड़ा अलग लग रहा है, शायद बिगिनर्स के लिए स्पेशल गियर हो। वो उसकी तारीफ करता है और सोफिया थोड़ी ब्लश कर देती है। सलमा मजाक में पूछती है कि क्या ओरन की कोई गर्लफ्रेंड है। ओरन मना करता है और कहता है कि हीरो पार्टी में लड़कियां थी, इसलिए उसे बात करना आता है। सोफिया पूछती है कि अब वो कहाँ स्टे कर रहा है। ओरन कहता है कि अभी टेम्परेरी होटल में है। सलमा उस बात पे सोफिया को टीज करती है। फिर वो नोटिस करती है कि ओरन ग्रुप से दूर खड़ा है। ओरन कहता है कि वो आउटसाइडर है, इसलिए लोग उसे देख के नर्वस हो सकते हैं। सलमा कहती है कि उसे ही सबको शांत करना होगा। फिर वो उसे स्क्वाड टीम के मेंबर से मिलवाती है। 3 मेंबर एंथेम, बार्नार्ड और कैथी इंट्रोड्यूस होते हैं। दोनों डिफेंडर हैं और क्लेथी हीलर है। ओरन कहता है कि वो फ्रंट लाइन अटैकर का रोल लेगा। उसे सिचुएशन थोड़ी ऑफ लग रही होती है, लेकिन वो ऑब्जर्व करने का डिसाइड करता है। फिर वो नया मेंबर के सामने सलमा ओरन का इंट्रोडक्शन देती है कि वो 94 फ्लोर तक जा चुका है। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ओरन थोड़ा प्रेशर फील करता है इतनी तारीफ सुनकर। सलमा बताती है कि ये सब मोटिवेशन के लिए है। ओरन को ग्रुप 10 का जिम्मेदारी दिया होता है। सिर्फ 3 मेंबर हैं जो काफी रिस्की है। लीडर लोगन है जो काफी कॉन्फिडेंट है और कहता है कि फ्यूचर में सलमा को सरप्राइज करेगा। कैरोलिन एक डिफेंडर है जो आर्मर यूज नहीं करती और डॉज बेस्ड फाइटिंग करती है। सोफिया बताती है कि वो अटैकर और मैजिशियन दोनों है। डंजन के अंदर एंटर करते ही कैरोलिन ओरन से पूछती है कि वो हीरो पार्टी छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है। ओरन कहता है कि अब उनका पार्ट नहीं रहा, वो रीजन अवॉइड करता है। सोफिया कंफर्म करती है कि ओरन ने उसकी जान बचाई थी। आगे बढ़ते वक्त वुल्व्स अटैक करता है, लेकिन ओरन का ट्रैप स्पेल से वो इजीली डिफेक्ट हो जाते हैं। ग्रुप सेफली 20 फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। ओरन ऑब्जर्व करता है लोगन स्किलेड है, कैरोलिन फास्ट है लेकिन रेगलेस है और सोफिया बैलेंस्ड है। वो लोग फ्लोर बॉस
को भी डिफेक्ट कर देता है, लेकिन सलमा आके सबको नेक्स्ट फ्लोर मूव करने के लिए बोलती है। डेंजन के बाहर ओरन कहता है कि ग्रुप स्ट्रॉन्ग है लेकिन टीम वर्क इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट डे एक न्यूज आती है कि हीरो पार्टी ने नया इंचेंटर ले लिया है। अब सबको पता चल जाएगा कि ओरन को रिप्लेस कर दिया गया है। रास्ते में उसकी मुलाकात लूना से होती है। लूना कहती है कि वो वापस पार्टी ज्वाइन कर ले। ओरन सीधा मना कर देता है। वो उनके पुराने प्रॉमिस की बात करती है। ओरन याद दिलाता है कि ओलिवर ने उसे टीम से निकाला था, इसलिए अब वापस जाना पॉसिबल नहीं है, और इतना कहकर ओरन वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो सोचता है कि वो अपनी दोस्ती बचाना चाहता था। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ खत्म हो जाता है।